Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum students. Hope you all are fine and taking my lectures. So student आज जो है अब हमारा लेक्चर नंबर 13 है. लेक्चर नंबर 12 के अंदर हमने अपना एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट किया था, दैट वाज हैलाइड्स. अब ये नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्राइड्स. इसको भी लॉन्ग क्वेश्चन ही कंसीडर किया जाता है ड्यूरिंग पेपर्स चैप्टर नंबर 1 का. ओके, सो हाइड्राइड्स क्या है? जैसे कि आपने हैलाइड्स पढ़ा था, ये भी वैसे ही है. ऑक्साइड्स भी हम यूं ही पढ़ेंगे. हाइड्राइड्स की बात की जाए तो हाइड्राइड्स भी देखें स्टूडेंट्स क्या है, ये भी आपके पास बाइनरी कंपाउंड है. बाइनरी कंपाउंड मैंने आपको बताया था ऐसा कंपाउंड होता है जिसके अंदर दो टाइप के एलिमेंट्स होते हैं. बाइनरी मींस टू. तो यहां पर भी अगर इसने बाइनरी कंपाउंड कह दिया तो ये ऐसा ही कंपाउंड होगा जिसमें सिर्फ दो टाइप के एलिमेंट्स मौजूद होंगे. और उन दो टाइप्स में से भी एक अब हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन. क्योंकि देखिए डेफिनेशन क्या बताता है? बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट्स. के पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 118 एलिमेंट्स हैं. एक हाइड्रोजन बस आप ये ले लें, बाकी उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके साथ ये हाइड्रोजन जब अटैच होगा तो ये कौन सा कंपाउंड बनाएगा? ये बनाएगा हाइड्राइड्स. क्लियर? सो व्हाट इज हाइड्राइड? It is basically the binary compound of hydrogen with other elements. दूसरे कंपाउंड्स के साथ. जैसे कि ये आपके सामने सब हाइड्राइड्स हैं. देखें इन सब के अंदर हाइड्रोजन लाजमी मौजूद है, एक एलिमेंट, बाकी दूसरा कोई भी हो सकता है. ठीक है, सो ये हाइड्राइड्स हैं. आगे क्या बात करता है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर ऑफ बॉन्डिंग. नेचर ऑफ बॉन्डिंग का मतलब इज इट आयनिक बॉन्डिंग, इज इट कोवलेंट बॉन्डिंग, या उनके दरमियान वाली प्रॉपर्टीज जिसको इंटरमीडिएट कहा जाएगा इधर. तो ये कौन सी बॉन्डिंग है? बॉन्डिंग के भी हाफ पे हम डिसाइड करेंगे कि वो आयनिक कंपाउंड है आपके पास, यानी कि आयनिक हाइड्राइड है, या कोवलेंट है, या इंटरमीडिएट है. ठीक है, तो देखें नेचर ऑफ बॉन्डिंग तो आपके पास तीन टाइप्स हैं: आयनिक हाइड्राइड, इंटरमीडिएट हाइड्राइड एंड कोवलेंट हाइड्राइड. जैसा कि आप जानते हैं ये नाम बिल्कुल उसी तरह. आयनिक हाइड्राइड का मतलब कि इस हाइड्राइड में आयनिक बॉन्ड मौजूद होगा. सो ये बातें ध्यान में रखिए. अब हम आ जाते हैं इस टेबल की तरफ. पहले इस टेबल को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. टेबल के अंदर क्या बताया गया है? देखें एलिमेंट्स हैं आपके सामने. स्पेशली आप देखें 1A ग्रुप, इसके सारे एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, सबके साथ H अटैच है, मतलब ये सबके हाइड्राइड्स. लाइक लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबीडियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड. 1A ग्रुप के सारे मेंबर्स और 2A ग्रुप के हैवियर मेंबर्स. ये देखें नीचे वाले, पहले दो नहीं. बेरिलियम और मैग्नीशियम की मैं बात नहीं कर रहा. कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम जो उसके हैवी मेटल्स हैं, हायर मेंबर्स हैं, क्योंकि इनका एटॉमिक मास ज्यादा होता है, इनको इलेक्ट्रॉन लूज करना इजियर है, इसलिए इनको हैवी मेटल्स कहा जाता है. सो 1A ग्रुप के सब मेंबर्स और 2A ग्रुप के सिर्फ हैवियर मेंबर्स जो हैं ये क्या करते हैं? आयनिक हाइड्राइड की फॉर्मेशन करते हैं. यानी कि ये जब भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे 1A ग्रुप और 2A ग्रुप के हैवी मेटल्स, तो ये हमेशा क्या करेंगे? आयनिक बॉन्डिंग करेंगे. अब ये आयनिक बॉन्डिंग, ये वाले एलिमेंट्स हैं, ये हमने देख लिया, ये सब, और उसके अलावा ये नीचे से ये आयनिक बॉन्डिंग करेंगे. अब देखें आयनिक बॉन्डिंग के नीचे ये मैंने आयनिक हाइड्राइड को डिस्कस किया हुआ है. आयनिक हाइड्राइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं. पहली बात वही जो मैंने ऊपर कही है, 1A एंड हैवियर मेंबर्स ऑफ 2A ग्रुप ये क्या करते हैं? आयनिक हाइड्राइड की फॉर्मेशन करते हैं. एक बात. दूसरी बात, दे ऑल आर क्रिस्टलाइन सॉलिड. आपको पता है आयनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं ऑलमोस्ट वो सब के सब सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्गर होती है, और इसी वजह से हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स बट इन मोल्टन स्टेट, पिघली हुई हालत में. अगर आप सॉलिड स्टेट में बात करेंगे तो आयन जितने कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, दे विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और लाइक हीट वगैरह. इन मोल्टन स्टेट, पिघली हुई हालत में ये करेंगे. एंड फाइनली बेसिक इन नेचर, बेसिक होते हैं नेचर में. ये तो आयनिक कंपाउंड्स की बात. अब इंटरमीडिएट की भी थोड़ी सी कर लेते हैं. इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स कौन से होंगे? आप लोगों ने कल पढ़ा था, लाइक लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12 में, कि पॉलीमेरिक हैलाइड्स को आपने पढ़ा था वहां पर, और उसमें मैंने आपको बताया था पॉलीमर कैसे बनता है, उसमें ब्रिजिंग कैसे होती है, उसका बेसिकली स्ट्रक्चर कैसा होता है. इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स भी बिल्कुल सेम है. ठीक है, ये मैंने लिख दिया है
कि इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स का भी जो स्ट्रक्चर होता है वो पॉलीमेरिक होता है, एक बार जिसमें ब्रिजिंग होती है, आप लोगों ने लेक्चर 12 में देखा है। प्रॉपर्टीज इसकी आर इन बिटवीन द आयनिक एंड कोवलेंट हाइड्राइड्स। आपने आयनिक हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ ली, अभी कोवलेंट हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। उन प्रॉपर्टीज के इन बिटवीन जो प्रॉपर्टीज आएंगी इंटरमीडिएट हाइड्राइड की प्रॉपर्टीज वही होती है। इनफैक्ट यही वजह है कि इसको फिर इंटरमीडिएट हाइड्राइड कहा जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स आप देख लें तो ये वाले हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम एंड इंडियम। 2A ग्रुप के टॉप 2 मेंबर्स, 2B ग्रुप के जिंक और कैडमियम 2 ये मेंबर्स, और एक इंडियम 3A ग्रुप का मेंबर। ये जब भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेंगे तो ये क्या बनाएंगे जी, ये इंटरमीडिएट हाइड्राइड बनाएंगे। क्लियर? उसकी प्रॉपर्टीज भी आपने देख ली। अब आते हैं स्टूडेंट्स कोवलेंट हाइड्राइड्स की तरफ। कोवलेंट हाइड्राइड्स बहुत ज्यादा हैं, ये आपके सामने मौजूद है, और इसकी वजह क्या है? देखिए कोवलेंट हाइड्राइड्स क्या होंगे? ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कोवलेंट बॉन्डिंग हो। और अब कोवलेंट बॉन्डिंग कब होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से बहुत आसानी से पता किया जा सकता है। देखिए आप लोगों ने स्टूडेंट्स पढ़ा हुआ है कि 1.7 या इससे ज्यादा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो बिटवीन 2 एलिमेंट्स, तो वो आपके पास हमेशा कौन सी बॉन्डिंग होती है? आयनिक बॉन्डिंग, और वो आयनिक हाइड्राइड बनेगा जैसे कि ये शुरू वाले थे। लेकिन जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है, एक बात। और सेकेंडली हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 2.1। तो शुरू में तो लिथियम की 1 होती है, सोडियम की 0.9 होती है, तो शुरू में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है ना, तो 2.1 के साथ इनका डिफरेंस ज्यादा आता था, तो दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड। लेकिन जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 के करीब करीब ही रहती है, ठीक है? या मैं यूं बात कर देता हूं कि इस साइड में ये जितने एलिमेंट्स हैं ना, ये जितने कोवलेंट बॉन्डिंग जिन्होंने की हुई है, इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टूडेंट्स 1.8 से ग्रेटर होती है। तो जब 1.8 से ग्रेटर होगी, हाइड्रोजन की 2.1 है, तो ये 1.8 से ग्रेटर 1.9, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7, तो इन सबको अगर आप देखें तो स्टूडेंट इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव की डिफरेंस 1.7 से कम रहेगा, और जब वो कम रहेगा तो डेफिनेटली वो फिर कौन से हाइड्राइड्स बनाएंगे? कोवलेंट हाइड्राइड्स। तो देखें ये जो आपके सामने टेबल मैंने बनाया हुआ है, इसको देखते हुए मैं ये भी कह सकता हूं कि लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो ट्रेंड किस तरफ जाता है? आयनिक हाइड्राइड से कोवलेंट हाइड्राइड की तरफ। कि लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं दे ऑल फॉर्म आयनिक हाइड्राइड्स, लेकिन जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो करेक्टर पहले इंटरमीडिएट होता है और बाद में वो कोवलेंट करेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर मैं ये कहूं कि ग्रुप के अंदर, ये पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करेंगे तो जो हमारे पास हाइड्राइड्स हैं उनका करेक्टर आयनिक से कोवलेंट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? तो ये सब के सब हमारे पास अब क्या है स्टूडेंट्स? कोवलेंट हाइड्राइड है। अब इनकी प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस कर लेते हैं। कोवलेंट हाइड्राइड्स के बारे में क्या कहता है? यूजुअली गैसेस और वॉलेटाइल लिक्विड्स। वॉलेटाइल लिक्विड्स ऐसे लिक्विड्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कंपाउंड्स, उनको हम वॉलेटाइल लिक्विड्स कहते हैं। या गैसेस आमतौर पे कोवलेंट हाइड्राइड्स इस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। वजह क्योंकि कोवलेंट बॉन्डिंग आपको पता आयनिक के इसमें वीकर है, तो इस वजह से उसके फिर ये सारी प्रॉपर्टीज भी इसी तरह की होंगी। यूजुअली दे आर नॉन कंडक्टर। जो आयनिक आपके पास कोवलेंट हाइड्राइड्स हैं ये नॉन कंडक्टर्स भी होते हैं, ठीक है? ये कंडक्शन नहीं करवा सकते। डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स मोस्टली ड्यू टू देयर पोलर और नॉन पोलर बिहेवियर। ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने हैं वो नॉन पोलर होते हैं ज्यादातर आपके पास, ऑलमोस्ट सब नॉन पोलर हैं, 100% नहीं कहेंगे उनको, लेकिन नॉन पोलर होते हैं। तो ये भी स्लाइटली पोलर होते हैं, सो दैट्स व्हाई दे कैन डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, कोवलेंट हाइड्राइड्स जो है। उसके बाद ये स्टेबिलिटी की तरफ आते हैं कोवलेंट हाइड्राइड्स की, कि ये स्टेबल कितने होते हैं। स्टेबिलिटी का मतलब कि ये रिएक्ट नहीं करेंगे। अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो इट्स मीन कि इनके दरमियान बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होती जा रही है।
और अगर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होगी तो डेफिनेटली मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। इनफैक्ट ऑल थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज विल इंक्रीज। स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। अब देखिए स्टेबिलिटी इंक्रीजेस कोवलेंट हाइड्राइड्स की, तो क्या कहते हैं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जब मैं मूव करता हूं तो स्टूडेंट्स आप देखें करेक्टर, कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज हो रहा है। अगर कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो मैं ये कह सकता हूं कि लेफ्ट टू राइट जो है कोवलेंट हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। मतलब क्या, बेरिलियम बोरॉन ट्राइहाइड्राइड, बोरॉन ट्राइहाइड्राइड ये क्या है, एक कोवलेंट हाइड्राइड है। और इसी तरह हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF ये भी कोवलेंट हाइड्राइड है, लेकिन BH3 जो है ये लेस स्टेबल है, जबकि HF जो है वो मोर स्टेबल है। सो इट्स मीन लेफ्ट राइट स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है, यानी कि लेफ्ट राइट मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेंगे, यानी कि लेफ्ट टू राइट बॉन्ड एनर्जीज बढ़ रही हैं, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो रहे हैं। ये बात भी यहां पर लिखी हुई है, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस। बट इफ वी टॉक अबाउट टॉप टू बॉटम, लाइक इफ वी कंपेयर HF एंड HI, सो टॉप टू बॉटम बॉन्ड स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम। कि फ्लोरीन जो है, खाली फ्लोरीन एटम, इसका साइज स्मॉलर है, लाइक हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, बोथ ऑफ दीज आर कंपैटिबल टू ईच अदर टू फॉर्म बॉन्ड। बट अगर मैं HF की बात करता हूं तो देखिए ये अगर हाइड्रोजन का एटम है तो ये आयोडीन का एटम होगा इसके सामने। एक एटम बहुत ज्यादा बड़ा है, एक बहुत छोटा है, तो इनका बॉन्ड आपस में ज्यादा कंपैटिबल नहीं होगा, वो इजीली ब्रेक हो जाएगा। सो टॉप टू बॉटम कोवलेंट हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, लेकिन लेफ्ट टू राइट अगर बात करेंगे तो कोवलेंट हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी स्टूडेंट्स इंक्रीज होती है। अच्छा, उसके बाद अब ये वाली बात मैं पहले कर चुका हूं, दोबारा देख लें। एलिमेंट्स, इस तरह के एलिमेंट्स हैविंग ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन 1.8 पॉलिंग स्केल पे आती है। 1.8 से ज्यादा जिन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फॉर्म कोवेलेंट हाइड्राइड्स। तो वो जब भी कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू स्टूडेंट्स पॉलिंग स्केल के मुताबिक 1.8 से ज्यादा है, तो वो हाइड्रोजन के साथ जब भी बॉन्डिंग करेगा इट विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड एंड विल फॉर्म कोवेलेंट हाइड्राइड। क्लियर? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही होती है उसमें। उसके बाद ये एक आखिरी बात देख लें, H2O एंड HF इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये एक्सेप्शनल केस है। उसकी वजह क्या है कि वाटर और HF ये दोनों बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सो दैट्स वाई कि ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। उसके बाद लास्ट थिंग, दे आर एसिडिक इन नेचर। ये दोनों बातें, लाइक ये क्या है, ये एसिडिक इन नेचर होते हैं, इनकी नेचर एसिडिक है, और जो हमारे पास आयनिक है इनकी नेचर क्या होती है, बेसिक होती है। स्टूडेंट्स ये भी आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन था हाइड्राइड्स का। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसको भी एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आपने तैयार करना है और कॉन्सेप्ट समझने की पूरी कोशिश किया करें। थैंक यू सो मच।